जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। फाइनली एसएससी जीडी फिजिकल से रिलेटेड आपका एक नोटिस जारी किया गया ऑफिशियल दोस्तों। 100% रियल नोटिस है। आपको मैं जो नोटिस दिखाने वाला हूं 100% आपका रियल नोटिस है। इस नोटिस के अंदर आपके फिजिकल के बारे में सब कुछ बताया गया है। ठीक है, आपको मैं दिखा दूंगा कि रियल नोटिस ये है और इसको मैं अच्छे तरीके से जो है हिंदी में करके दिखा दूंगा। ठीक है, इसके साथ ही और क्या अपडेट है, रिजल्ट को लेकर है, फिजिकल को लेकर है, और इस नोटिस के अंदर भाई काफी कुछ लिखा गया। आपको एक एक स्टेप में क्लियर करूंगा, एक एक चीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से वीडियो को एंड तक पेशेंस से इस वीडियो को देखिए। अगर आपको ये नोटिस चाहिए तो मैं नोटिस भेज देता हूं, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना भाई, A2Z फोरम, A2Z फोरम 01, इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको मैं नोटिस भेज दूंगा। वहां पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हो इस नोटिस के अंदर क्या कुछ लिखा है। फिलहाल आपको मैं इस नोटिस के अंदर बताता हूँ क्या कुछ लिखा गया है। अब दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, पहली बार वीडियो को वॉच करें, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड जो भी जेन्युइन अपडेट होगी सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलने वाली है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्टिंग से लगते हैं इस नोटिस को देखने से पहले कि जो मैटर है ना अभी क्या बना हुआ है। ठीक है, अब मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट कह सकते हो, फिर जो है पोल कह सकते हो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जिसके अंदर बच्चों ने बताया कि 46% बच्चों ने क्या बताया था, 46% बच्चे इसके अंदर कह रहे थे हमारे ग्रुप के अंदर कि पिछली बार की तुलना में हमारा इस बार नंबर कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इस बार कट ऑफ ज्यादा है या कम है, तो कम है, इस बार कम रहेगी। फिर उसके बाद में एक ये भी था। ठीक है, ये भी था, इसके अंदर भी ये बताया, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का डाटा वो वाला था। इसके अंदर भी 46% बच्चे कह रहे हैं कि कम है। दो पोस्ट है और दोनों अलग अलग जगहों की है, तो इसका मतलब क्लियर हुआ कि 50% लगभग बच्चे ऐसे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि हमारा पिछली बार से कम नंबर है। ठीक है, उसके बाद में भाई आपका एक ये नोटिस भी आया था। इस नोटिस के अंदर क्या कुछ था, ये नोटिस दोस्तों आपका फिजिकल डेट और आपका जो रिजल्ट से संबंधित था। इसके अंदर बताया कि 20 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा और 10/7 को आपका फिजिकल शुरू हो रहा है। तो मैंने उसी दिन आपको बिना पढ़े इसको बता दिया कि भाई ये नोटिस फेक है। ठीक है, आपका टाइम बिना वेस्ट करते हुए मैंने आपको बता दिया कि नोटिस आपका फेक है। अब दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हो और आप इसके अंदर 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो एजुका जोन की वाली बुक परचेज कर लीजिए। स्टडी गाइड बुक है, इस बुक को आप परचेज करते हो तो बुक के अंदर आपको क्या बेनिफिट मिल जाता है, 9 आपको इसके अंदर 16 पेपर मिल जाते हैं, 9, जो कि आपकी प्रीवियस ईयर भर्ती की स्टडी गाइड बुक है। इसके अंदर एक्स्ट्रा में आपको 9 सोल पेपर मिलते हैं और स्टडी गाइड बुक है आपकी। ठीक है, आपकी भर्ती 2026 के लिए स्पेशल एडिशन बुक है आपकी। ठीक है, सभी सब्जेक्ट इसके अंदर दिए गए हैं, जीके, मैथ, रीजनिंग। ठीक है, जो है आपका इंग्लिश मीडियम की बुक है, तो इंग्लिश इसके अंदर दी गई है, हिंदी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये प्रैक्टिस सेट 1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट होंगे, 9 प्रैक्टिस सेट है। और स्टडी गाइड कह रहा हूं तो स्टडी गाइड ये इस तरीके से आपका जो है चैप्टर वाइज इसके अंदर बताया गया। ठीक है, आपका कौन से एशियंट हिस्ट्री का है। ठीक है, अब दोस्तों, अब आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं, ये वाली बुक मैंने आपको दिखा दी। ये वाली बुक दोस्तों इनकी एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी आती है, जिसके अंदर आपको 9 प्रैक्टिस सेट अलग से मिलते हैं और आपको 25 प्रैक्टिस सेट और भी मिलते हैं। टोटल 34 प्रैक्टिस सेट की एक बुक और भी आती है एजुका जोन की तरफ से। तो दोनों बुक आप परचेज कर सकते हो, स्टडी गाइड और एक प्रैक्टिस सेट। दोनों बुक का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इसको परचेज कर सकते हो। अब दोस्तों, नोटिस के अंदर क्या कुछ लिखा गया वो आपको मैं बता दूं क्या है। ठीक है, ये है भाई आपका नोटिस। ठीक है, इस नोटिस के अंदर आपका जैसे काफी कुछ बताया गया है आपको। जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर ही लिखा गया है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ से देखिए। ठीक है, ये आपका भर्ती 2025। ठीक है, भर्ती 2025 से संबंधित है और सीसीटीवी वगैरह रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ लिखा गया। टेस्ट है आपका। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया, ये सब कुछ लिखा है। डिजिटल मशीन है, यानी कि इसका मतलब हो गया आपका फिजिकल इस बार जो होने वाला है वो आपका डिजिटल आधारित मशीनों बेस्ड आपका फिजिकल होने वाला है। अब आपको मैं हिंदी में दिखाता हूँ क्या कुछ लिखा है, उसको पढ़ोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और उसके अंदर थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि मैं बिल्कुल नजदीक इसके खड़ा हूँ। ठीक है, अब यहां से देखते हैं, यह एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी ईओआई रुचि पत्र है, जिसे सीआरपीएफ द्वारा वर्ष 2025 में भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान पीईटी पीएचडी शारीरिक दक्षता यानी कि इसके लिए, ठीक है, पीएचडी के आरएफआईडी कह दिया भाई। ठीक है, डिजिटल मशीनों द्वारा सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एजेंसियों के लिए पैनल में शामिल करने हेतु जारी किया गया है। अब दोस्तों, सीसीटीवी है ना आपका हर मशीन कैच करेगी, ये वाला ये सब कुछ बताया गया कि हर मशीन, जैसे चेस्ट वाली है तो वो उसके लिए अलग से सीसीटीवी, हाइट वाले उसके लिए अलग से सीसीटीवी है, रनिंग उसके लिए अलग से, वेट उसके लिए अलग से है, और कौन से वो कैमराज होंगे वो भी इसके अंदर बताया गया कि कैमरा कोई टुच्चू पुच्चू कैमरा भी नहीं होना चाहिए, अच्छे खासे होने चाहिए। ठीक है, आरएफआईडी आधारित शारीरिक दक्षता परीक्षण, डिजिटल मशीन आधारित शारीरिक मानक परीक्षण,
ठीक है। और संपूर्ण पीईटी पीएचडी प्रक्रिया की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हेतु एजेंसियों के पैनल में शामिल करने के लिए, ठीक है, ये हमने शायद पढ़ लिया होगा। ठीक है, हम चलते हैं यहाँ से। ठीक है, गतिविधियों, ये पॉइंट्स दिए गए हैं, ये पॉइंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स क्या क्या है, यहाँ से गतिविधियों की सूची क्या है। फर्स्ट पॉइंट पे बायोमेट्रिक सत्यापन कैप्चरिंग आरएफआईडी तकनीक के साथ दौड़ का संचालन और उच्च गुणवत्ता वाले रंगीन सीसीटीवी कवरेज। यह दौड़ पूरी तरह एजेंसी द्वारा ही संचालित की जाए, कि जो भी एजेंसी हायर होगी, तो इन्होंने अभी टेंडर निकाला है, ये आपका टेंडर का है, तो टेंडर के अंदर ये शर्तें हैं इनकी। ठीक है, शर्तें हैं कि इस तरीके से आपकी होनी चाहिए, और सीसीटीवी जो कैमरा है वो आपके रंगीन जो कैप्चर करना चाहिए। ठीक है, एजेंसी को डिजिटल पीएचडी मशीनें प्रदान करनी होगी, कि आपकी खुद की मशीनें होनी चाहिए जिनमें स्वचालित डिजिटल डिस्प्ले मॉनिटर और रंगीन सीसीटीवी कवरेज हो। थर्ड पॉइंट पे देखिए, इन परीक्षणों के परिणामों की डाटा एंट्री सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, यानी कि जो हार्ड कॉपी आपका, जो आपको रसीद भी देंगे, इस तरीके से कह रहे हैं कि की जाए, साथ ही हाई रिजोल्यूशन कलर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करनी होगी। ठीक है, इनकी आपकी रिकॉर्डिंग वाला मैटर इस बार अच्छा खासा रहने वाला है। कोई भी जो कहते हैं ना कि लीक वाला सिस्टम, वो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, पीएचडी और पीईटी का संचालन केवल एजेंसी द्वारा किया जाएगा, लेकिन यह प्रक्रिया संबंधित सीएपीएफ और एआर यानी कि असम राइफल के अधिकारियों की देख रेख में होगी। ये सीएपीएफ के अंडर जितनी फोर्सेस आती है, वो उनकी देख रेख में ही आपकी की जाएगी। असम राइफल सीएपीएफ में नहीं आती है, तो इसको अलग से लिखा गया है। ठीक है, एजेंसी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह 100% स्टिक डाटाबेस और रिपोर्ट योग्य अयोग्य अनुपस्थित उम्मीदवारों की, यानी कि जो पास हुए हैं उनकी, जो फेल हुए हैं उनकी भी, और जो आए नहीं है उनकी भी, तीनों चीजों की रिपोर्ट रखनी होगी। संबंधित बोर्ड को सॉफ्ट और हार्ड कॉपी दोनों में समय समय उपलब्ध कराएं। जैसे हर रोज की आपको इन चीज को, जैसे आज फिजिकल हो गया तो आज का डाटा देना पड़ेगा, कल होगा तो कल का फिर डाटा देना पड़ेगा। इस तरीके से भी एक दो आपको मैं बता दूं, 101% इस बार अच्छे तरीके से काम किया जाएगा। और आगे भी जैसे जैसे आपका भर्तियां आगे आती जाएगी, उस तरीके से आगे आगे और भी अच्छा काम किया जाएगा। बात कर लेते हैं रिजल्ट के ऊपर, कि जो आपका रिजल्ट है, तो दोस्तों रिजल्ट के ऊपर भाई यही था एक्सपेक्टेड कि मई मिड में आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया है। ठीक है, लेकिन नहीं आया, आ जाना चाहिए था, बहुत ज्यादा 99.99% चांस थे, आ जाना चाहिए था। तो अब लगभग लग रहा है कि मई एंड तक शायद ये रिजल्ट दे दे, मई एंड तक आपका रिजल्ट दे देते हैं, तो मई फिर आपका आएगा जून, फिर आपका दोस्तों जून लास्ट से या फिर जुलाई 1 से आपका फिजिकल कंडक्ट करवा सकती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि रिजल्ट आपका मई एंड तक और जुलाई 1 तक आपका फिजिकल शुरू करवा लेंगे, जून लास्ट या जुलाई 1 तक। ठीक है, ये पूरी जानकारी आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी, नोटिस भी आपको दिखा दिया, अच्छे तरीके से एक एक स्टेप क्लियर कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।